ये सबसे पहले होती है, इधर से तुम्हारी हवा आती है। क्या आती है? एयर। एयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 78%। हवा कितने परसेंट होती है? 78%। हवा में नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है? 21%। अदर जो गैस होती है वो होती है आपकी 0.3%। ठीक है। तो इंजन चलाने के दौरान सक्शन स्ट्रोक में जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है तो सिलेंडर में वैक्यूम बढ़ता है, जो कि इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते से तेजी से हवा को खींचता है। तो एयर फिल्टर से, एयर सबसे पहले आती है एयर फिल्टर में। किसमें आती है? एयर फिल्टर का काम होता है हवा को साफ करना। हवा को साफ करना। एयर फिल्टर दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका ड्राई एयर फिल्टर, एक होता है वेट एयर फिल्टर। वेट एयर फिल्टर जो कि तेल में डूबा हुआ होता है, ड्राई एयर फिल्टर सूखा हुआ होता है। ठीक है। कौन सा तेल में एयर फिल्टर, वेट एयर फिल्टर डूबा हुआ होता है? इंजन ऑयल। इसमें डूबा होता है इंजन ऑयल का होता है, कम मात्रा में करता है, ज्यादा अंदर चल जाएगा तो इंजन ऑयल अंदर जाके क्या करने लगेगा? जलेगा। तो यहाँ ड्राई एयर फिल्टर और वेट एयर फिल्टर ये हवा को साफ करते हैं। यहाँ पे ये जो लगता है इसे बोलते हैं क्लोजिंग इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इसमें एक लाल कलर का बैंड होता है। क्या होता है? यदि वो लाल कलर का बैंड आ जाए तो एयर फिल्टर चौक है, खोल के अपनों को साफ करना पड़ेगा। यदि वो रेड कलर का बैंड नहीं आया तो एयर फिल्टर चौक नहीं है, एयर फिल्टर अभी चालू वाला है। एयर फिल्टर से हवा साफ होने के बाद हवा आती है टर्बो चार्जर के पास। किसके पास आती है? टर्बो चार्जर दो फैन की असेंबली होता है। इस तरीके से दो कवेटी होती है अलग अलग। एक पंखा इधर जुड़ा होता है, एक पंखा इधर जुड़ा हुआ होता है। टर्बो चार्जर के अंदर दो पंखे होते हैं। एक सॉफ्ट कॉमन होती है। क्या होती है? सॉफ्ट कॉमन होती है। अब ये जो एयर फिल्टर से हवा आ रही है तो इसने मान लो इस पंखे को चला दिया, ये इनलेट का पंखा है। किसका है? तो ये हवा इनलेट में जो आ रही है ये उधर नहीं जा पाएगी। ठीक है। दोनों की कवेटी के अंदर बिल्कुल पैक रहते हैं, कोई लीकेज वगैरह नहीं रहता। टर्बो चार्जर क्यों लगाया जाता है? छोटे इंजन से ज्यादा हॉर्स पावर लेने की, गाड़ी की ताकत बढ़ाने के लिए, यानी कहने की फ्यूल की खपत को कम करने के लिए टर्बो चार्जर लगाया जाता है। टर्बो चार्जर दो फैन की असेंबली होता है जो कि एक कॉमन शाफ्ट द्वारा दो अलग अलग कवेटियों में कसे होते हैं। इसको चाल धुआं से मिलती है। किससे चाल मिलती है टर्बो चार्जर को? धुआं से। ये पंखा घूमेगा तो ये पंखा क्या करता है? टर्बो चार्जर का इनलेट वाला पंखा हवा को प्रेशर के साथ आगे भेजता है सप्लाई सिस्टम। तो यहाँ से जब ये टर्बो चार्जर से हवा निकलती है इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई होते हैं। क्या हाई होते हैं? प्रेशर भी हाई होता है इसका और टेम्परेचर भी हाई होता है। तो हमें प्रेशर तो हाई चाहिए ताकि सभी जगह हवा सप्लाई हो जाए, जिधर चाहिए उधर चल जाए। हवा ज्यादा से ज्यादा इंजन सिलेंडर में चाहिए। हमें टेम्परेचर नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ये टेम्परेचर होगा तो इसमें इसके कारण इंजन में सेल्फ हीटिंग होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी? सेल्फ हीटिंग होने लग जाएगी। तो हमें टेम्परेचर नहीं चाहिए, प्रेशर चाहिए। इसलिए टर्बो चार्जर से आने वाली हवा फिर जाती है इंटरकूलर में। किसमें जाती है? इंटरकूलर एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर जैसा होता है। हीट एक्सचेंजर होता है। गाड़ी में रेडिएटर के आगे इंटरकूलर लगा होता है। क्या लगा होता है? इंटरकूलर के अंदर भीतर की तरफ ट्यूब्स कटी होती है जिसमें टर्बो चार्जर से आने वाली गर्म हवा गुजरती है और बाहर की तरफ फिन्स कटी रहती है। क्या कटी रहती है? फिन्स में वायुमंडलीय हवा गुजरती है। तो यहाँ से ये हवा ठंडी होने के बाद इंटरकूलर का काम क्या होता है? टर्बो चार्जर से आने वाली गर्म हवा को ठंडा करना। ये हवा ठंडी होने के बाद इंजन सिलेंडर में जाती है। किसमें जाती है? इंजन सिलेंडर में ये हवा जाने के बाद ये हवा खिंचती है डीजल इंजन में। क्या करती है? खिंचने के बाद इसका टेम्परेचर प्रेशर राइज हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। 600 से 800 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है इस हवा का। 350 से 550 पौंड क्या हो जाता है? इसमें प्रेशर हो जाता है। अब इसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर से डीजल आता है नोजल के अंदर। किसमें आता है? नोजल छोटी छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ के डीज के अंदर क्या करता है? नोजल से छोटी छोटी बूंद में तोड़ के इसको डीजल को इस गर्म हवा पे स्प्रे करता है, जिससे सेल्फ बर्निंग होती है। क्या होती है? आग लगने के बाद में क्या होता है? पिस्टन को कार्य करने की शक्ति मिलती है, धुआं बाहर निकलती है। तो यहाँ इंजन में यदि इतना काम हो गया तो ये यहाँ से धुआं निकलती है। क्या निकलती है? आई क्या थी इंजन में? नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इंजन से जा क्या रहा है? NOx अर्ध जले हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। जब इंजन हाई टेम्परेचर पे चलता है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, कार्य के दौरान लगातार इंजन काम करता है, तो NOx सबसे ज्यादा निकलता है इंजन से। क्या निकलता है? NOx आदमी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करता है, अस्थमा की बीमारी करता है। मेरे देखो इस भाई ने कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन ये अस्थमा हो गया इसको एकदम से, तो वो अस्थमा ड्यू टू पोल्यूशन हो गया। किसकी वजह से हो गया? मेरा भाई कोई भी दारू भी नहीं पीता, कुछ खाता पीता भी नहीं, कैंसर हो गया उसको, तो ड्यू टू पोल्यूशन कैंसर हो गया। जबकि अर्थ से हाइड्रोकार्बन निकल रहे हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। गुरुजी ये हाइड्रोजन और कार्बन कहां से आ गए? पेट्रोल और डीजल हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं। तो जो भाग जल गया वो तो ठीक है, अपन कोशिश करते हैं पूरा भाग जले डीजल पेट्रोल का। यदि कुछ भाग बचता है तो उसमें वो
बहुत ही हार्मफुल पोल्यूटेंट होता है जो कि मनुष्य को कैंसर कोजिंग करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन के उत्पादन को घटाती है, दम घोटू गैस होती है। यहाँ से ये जो धुआं निकलती है, ये धुआं इधर से चलती चलती एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होती हुई ये आती है ट्रबोचार्जर में। किसमें आती है? ट्रबोचार्जर के दूसरे पंखे में धक्का मारती है। अब जो ट्रबोचार्जर को चाल कहाँ से मिलती है? तो एग्जॉस्ट से निकलने वाली धुआं से। तो इस धुआं का तो काम क्या है? इस पंखे का काम तो केवल इस पंखे को चलाना है। आपने एक साफ ली, इस पे फिरकी लगाई, हवा में लेके गए, तो ये फिरकी चलेगी। क्या करेगी ये फिरकी? चलेगी। ये फिरकी चलेगी तो ये साफ ऐसे होती है, ये साफ भी चलती है। क्या चलती है? ये पंखा भी चलेगा, ऐसे चलता है ये दोनों। ये धुआं से चाल लेते हैं। ट्रबोचार्जर को चाल कहाँ से मिलती है? धुआं से, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलने वाली धुआं से। ट्रबोचार्जर क्या काम आता है? छोटे इंजन से ज्यादा ताकत लेने के लिए, छोटे इंजन से ज्यादा ताकत लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पिस्टन बड़ा लगाओ, कनेक्टिंग रॉड बड़ी हो, सिलेंडर बोर का साइज बड़ा हो, तेल ज्यादा पिएगा तो ताकत ज्यादा देगा। अब हमें इतना सब कुछ बड़ा नहीं करना, तो सीधा ट्रबोचार्जर खोलो। भाई ट्रबोचार्जर से क्या होगा? हवा प्रेशर से जितनी सिलेंडर के अंदर हवा आएगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा आएगी, उतना ही फ्यूल का कंप्लीट कंबेक्शन होगा। जितना कंबेक्शन होगा उतनी पावर पैदा ज्यादा करेगा। क्या करेगा? पावर पैदा करेगा। तेल की खपत को कम करने के लिए, डीजल वगैरह फ्यूल की खपत कम होगी। यहाँ ट्रबोचार्जर से हवा निकलने के बाद यहाँ पे लगा रहता है ऑक्सीजन मीटर सेंसर। क्या लगा रहता है? भाई ये जो धुआं निकल रही है, धुआं में कोई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, पूरी कंजप्शन हो चुका है, बच गई, वो चीज चेक करते हैं। वहां से धुआं को देखते हुए ये गुजरती है कैटालिटिक कन्वर्टर से। किससे गुजरती है? कैटालिटिक कन्वर्टर, टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर, थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं? इस धुआं के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? और इस धुआं को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो होते हैं प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम, तीन धातु के बनते हैं। जिस तरीके से अपनी शादियों के अंदर गोल्ड की गिफ्ट देते हैं, कैसे देते हैं? इसी तरीके से सेलिब्रिटीज लोग जो होते हैं वो प्लैटिनम की गिफ्ट देते हैं। किसकी देते हैं? प्लैटिनम गोल्ड से काफी ज्यादा महंगा आता है। ठीक है, एक घड़ी 2 करोड़ की, तो सोचते 2 करोड़ की कैसी घड़ी आती है? वो प्लैटिनम की होती है, वो 2 करोड़ की आती है। तो प्लैटिनम मेटल को यहाँ पे यूज किया जाता था। कड़ी गाड़ी में साइलेंसर चोरी हो रहे थे 2010 में, उसका कारण ये था इस मेटल को काटा जाता है। कैटालिटिक कन्वर्टर की संरचना हनीकॉम्ब जैसी आती है, मधुमक्खी की छत्ती जैसी आती है। केमिकल रिएक्शन करता है जब ये धुआं निकलता है और इन गैसों को शुद्ध कर देता है। जैसे इधर से आया NOx, तो इसको शुद्ध करने के बाद बदल देगा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को दिक्कत करती है? नहीं, ये तो इको फ्रेंडली गैस है, पहले से मिल गई। इधर से आया HC, अनजले हाइड्रोकार्बन, इसको कहता है कि देखो पानी बना दो H2O। अब पानी तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं करता। तो साइलेंसर से आजकल पानी टपकता देखते हो गाड़ियों में, कोई बड़ी बात नहीं है, वो शुद्ध हो रही है गैस पानी। उसको हाथ लगा के चेक करके देखो चिकना तो नहीं है, कहीं इंजन आया तो नहीं आ रहा था, तो चेक करिए। यहाँ से निकला CO, दैट इज आल्सो कन्वर्टेड इन CO2। और CO2 भी डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी को अफेक्टेड नहीं करती, लेकिन CO2 की बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तो आने वाले समय के अंदर क्या होगा आपका? ये पृथ्वी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी 47 गर्मी पड़ रही है, 48 पड़ रही है, क्योंकि CO2 बढ़ रही है। आप पेड़ लगाओ, पेड़ CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, गर्मी का टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाएगा, डाउन पर बढ़ जाएगा। इधर से ये कैटालिटिक कन्वर्टर से होती हुई इधर ये मफलर के साइलेंसर के द्वारा वायुमंडल में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? वायुमंडल चली जाती है। कुछ गाड़ियों में यहाँ कैटालिटिक कन्वर्टर की जगह यूरिया डोजर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? यूरिया डोजर लगाए जाते हैं। तो यूरिया डोजर क्या काम में आता है? 32.5 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल के एक सॉल्यूशन तैयार होता है,